वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अधिकारी सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। आपको पता है नई एनसीईआरटी आ चुकी है, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों की तरफ से आ रही है कि आपके पास उसके आंसर्स नहीं लिख पाओ। ठीक है, तो हम ये देखेंगे आज की क्लास में। हम डिस्कस करें चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 6.1। तो आप लोग भी अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं कि जो आप सॉल्व कर रहे हो सही है कि नहीं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस। ठीक है, तो इसमें आता है पहला वर्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है सर्कल की बाउंड्री। अगर ये आपका सर्कल है, ये जो मैं ये पूरा बना रहा हूँ इसको बोला जाता है पेरीमीटर। ये सेंटर O हो गया और इसी सेंटर से जब भी आप सर्कमफ्रेंस पे कोई भी ज्वाइन करते हो तो उसको बोला जाता है रेडियस। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। क्लियर? पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है 22/7 इंटू r। तो ये हो जाएगा 44, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 7, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा 22 की, इससे एक कैंसिल हुआ 2 से 2, तो रेडियस आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको नोट डाउन करिए आपको। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। जब आपको गिवन दे रखा था रेडियस 7 सेंटीमीटर, याद रखना सर्कमफ्रेंस का मतलब भी वही होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला भी सेम है 2 पाई r। तो आपके पास गिवन था रेडियस यानी कि 2 इंटू में 22/7, रेडियस आपको गिवन है 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, यह आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर लिखना मत भूलना क्योंकि सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, सेकंड के अंदर सेम प्रोसेस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r। क्लियर है? यहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7, रेडियस है 10। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 7। इसको डिवाइड करिए और आपका आंसर होता है 62.57 सेंटीमीटर। क्लियर? थर्ड केस में सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, वैल्यू पुट करेंगे 22/7, रेडियस 12। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 528 डिवाइडेड बाई 7 और इसको डिवाइड करके आपका आंसर हो जाएगा 75.42 सेंटीमीटर। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए सारे। क्लास अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ द सर्कल। अगर लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क या सर्कल की लेंथ क्या होती है पहले वो चीज। ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये जो आपका बनता है ये हो गया रेडियस। यहाँ पे बुलाया था एंगल यानी कि थीटा। इस पॉइंट को L कंसीडर करा जाता है। ये जो L है ये होता है आपका लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपका होता है यानी कि L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आपसे ये पूछा लेंथ ऑफ द सर्कल का मतलब इसमें हो गया लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल। तो पहले क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है रेडियस 3.5 और थीटा 60। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, जो हमने अभी डिस्कस किया था, L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई r। वैल्यू को रिप्लेस करिए, थीटा के बदला आ जाएगा 60 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और रेडियस आपको गिवन है 3.5। इसको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 11/3, जिसका मतलब होता है
3.6 सेंटीमीटर, यानी लेंथ आ गई आपकी, लेंथ ऑफ द 3.6 सेंटीमीटर। ये आपका पहले वाले का आंसर। अब सेकंड वाला देखिए, अगेन हमारे पास सॉल्यूशन में फॉर्मूला हो जाएगा L इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर, थीटा की वैल्यू है 120 अपॉन 360, 2 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7, रेडियस हो गया 6.3। इसको आप ऑब्वियस है ऐसे ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट करके आ जाएगा आपके पास 66 अपॉन में 5, जिसका मतलब हो जाएगा यानी कि L इक्वल टू 13.2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप सारे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल जब रेडियस 14 सेंटीमीटर गिवन है और सेक्टर एंगल 75 है। जब पेरीमीटर वर्ड आता है तो याद रखना ऑल द बाउंड्री, यानी जो भी आपका फिगर बन रहा है उसकी सारी बाउंड्री। अब पहले समझिए सेक्टर के, आपको बता रखा था ये एक सर्कल है, ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसको बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। तो आपका ये पूरा, ये जो हमने कहा क्वेश्चन है पूरा सेक्टर है, ये इसका एंगल हो गया, तो यानी आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया वो समझिए पहले आप, जहां पे आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हो जाएगा इसका, एक तो L यानी कि ये वाली लेंथ, लेंथ ऑफ आर, प्लस ये वाला रेडियस, प्लस सेकंड रेडियस, तभी आपकी टोटल बाउंड्री होगी। आपको कंफ्यूज क्या होगा, सिर्फ आप L निकाल के आ जाएगा पेपर में, बट जबकि रेडियस भी इंक्लूड होगा पेरीमीटर के अंदर, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला आपको क्या निकालना होगा, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, प्लस ब्रैकेट्स का यूज करिए, रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर, ठीक है। थीटा की वैल्यू होगी 75 अपॉन 360 टू 22/7, 14 प्लस 14 28। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 18.33 प्लस 28, ये टोटल सम आ गया 46.33 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना कभी मत भूलना। तो ये आपका टोटल पेरीमीटर होता है, इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला था पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, जो भी आपके पास शेप गिवन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 शेप है। मैं बार-बार आपको बता चुका हूं, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल बाउंड्री कह लीजिए या साइड्स कह लीजिए। तो अगर इस फिगर की बात की जाए, इस फिगर में है क्या क्या बाउंड्री को देखिए। अगर मैं इसको नाम देता हूँ A B C D E एंड F, तो एक्चुअली में बाउंड्री हो गई है बाहर की पूरा। तो आप देखेंगे आपके पास जो इसका पेरीमीटर होगा वो होगा AB BCD, या जो BDR है वो प्लस ED प्लस AER, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क करिए, ये तो आपके पास है। ये जो आर्क है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअली में आपके पास है सेमी सर्कल, ठीक। एरिया आपको गिवन कितना है, अब देखिए ये 60 है तो ये भी आपके पास 60 होगा, ठीक है। ये 80 है यानी ये भी 60 है, ये 80 है तो ये भी है। अब ये पूरा 60 है तो ये पार्ट हो गया आपके पास 30, ये पार्ट हो गया आपके पास 30। सेम यहाँ पे, यानी सर्कल यानी सेमी सर्कल का रेडियस आपके पास हो गया 30। तो वैल्यू पुट करके एडी आपके पास में 80, सेमी सर्कल का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर प्लस अगेन 80, ये भी आपके पास पाई आर। तो आपके पास हो गया 80 प्लस 80 160 प्लस 2 पाई आर, ठीक है। अब
ये दोनों मिलके आपका पूरा एक सर्कल बन गया। 2 पाई आर वैल्यू रिप्लेस करते हैं 160 प्लस 2 22/7। अब रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 30 तो हो जाएगा ये। आपने ये करा, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 160 प्लस 188.4। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा, इसका सम करेंगे तो आ जाएगा 348.4 मीटर। ये आपको हो गया पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन करिए। अब ये सेकंड फिगर है आपका। ठीक है, इसमें भी पैरामीटर फाइंड आउट होगा। तो अगेन ध्यान से दीजिए कि ये हो गया आपका ए, ये बी, सी और डी। तो यहाँ पे ना एक तो आपके पास ये सेमी सर्कल है और एक बड़ा वाला है। अब गलती सबसे ज्यादा क्या होती है, आप सिर्फ इन दो बाउंड्री को लेते हो, आपने ये बाउंड्री लेना भूल जाते हो, ये वाला। ठीक, तो इसका अगर पेरीमीटर की बात करेंगे, इसके अगर पेरीमीटर होगा तो आपके पास इसमें पेरीमीटर होगा ए बी यानी कि ये वाला पार्ट प्लस सी डी यानी कि ये वाला पार्ट प्लस बी सी यानी ये वाला बी सी आर प्लस ए डी आर। राइट, अब छोटे वाले की ध्यान दीजिए 8 है तो ये हो गया 4 यानी आपका 4 रेडियस हो गया। और इस बड़े वाले के हिसाब से आपका कितना जाएगा 6 सेंटीमीटर रेडियस होगा। करेक्ट, तो अब ध्यान यहां से लेके यहां तक यानी ये वाला पोजीशन आपके पास है 6, उसमें से अगर आप ये वाला पोजीशन यानी ये इस 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ए बी आपका आ जाएगा 6 - 4 प्लस सेम सी डी पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले पार्ट को हटा देंगे तो ये कितना जाएगा अगेन 6 - 4। अब इस आर्क का यानी सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वो हो जाता है पाई आर और ये दूसरे वाले में पाई आर, बट मैं इसका वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, इसका रेडियस बढ़ा है। ठीक है, ये यहां से कितना आ गया आपके पास 2 प्लस पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस छोटे वाले का आपके पास है 4 प्लस 22/7, बड़े वाले का रेडियस है आपके पास 6, 2 और 2 तो आपके पास हो गया 4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12.57 प्लस इस पॉइंट को सॉल्व करने का आ जाएगा 18.85। इसका सम करिए, ये सम आ जाएगा 35.42 मीटर में है नहीं सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब इसका पार्ट 3 देखिए और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास प्रॉपर डायमीटर हो गया 10 तो रेडियस कितना जाएगा यानी कि 5। तो ये सारे सर्कल यानी स्क्वायर है यानी सारे सर्कल का रेडियस हो गया 5। अब आप देखेंगे आपके पास कितने सर्कमफ्रेंस है 1 2 3 और 4। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा 4 इंटू किसी भी एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस उठा लेंगे यानी कि पाई आर। क्लियर, तो आपके पास आ गया 4, पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस आपके पास है 5। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62.857 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 वाला। इसमें आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो यानी डायमीटर हो गया 12 तो रेडियस कितना हो जाएगा यानी 6 सेंटीमीटर। और आप देखिए तीनों सेमी सर्कल है तो पेरीमीटर हो जाएगा 3 इंटू एक कोई भी सेमी सर्कल उठा लीजिए यानी कि पाई 3 इंटू 22/7, रेडियस है आपके पास 6। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 56.57 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन करिए आप जल्दी। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें आप देखेंगे आपकी बाउंड्री क्या है, ये पूरी आपकी बाउंड्री बाहर है। तो इसमें
सेम सर्कल तो ये वाला है, जिसमें ए लिखा हूं यानी वो आपस में सेम है, और ये क्वार्टर है, क्वार्टर इन द सेंस ये फोर्थ पार्ट यानी 1/4 पार्ट है, ठीक है, और ये वाला हाफ है। तो आपका जो इसका पेरीमीटर होगा वो होगा तो ये सारे ए प्लस स्मॉल वाले, अगेन ये क्वार्टर है, तो ये आपको पता था हाफ है तो कितना हो गया 4 इंटू आपके पास सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर अपॉन में कि हाफ प्लस ये हो जाएगा 4, इसका आपको मतलब बताया था क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब हो जाता है 1/4, ठीक, ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास ये आ गया 4 पाई। अब एक चीज और देखिए रेडियस, इसका रेडियस और इसके रेडियस में डिफरेंस है, ये जो कैपिटल वाला ए है इसका रेडियस तो आपके पास हो जाएगा 14 का हाफ यानी कि 7, इस वाले का जो रेडियस होगा वही पूरा 14 होगा, ये पूरा इसका रेडियस है यानी कि इनटू में 14, यहाँ के 28 पाई प्लस में 28 पाई 2 इंटू 28 पाई, पाई की वैल्यू को रिप्लेस करिए 22/7 4 सा ये आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 176 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए आपका 6 पार्ट है, टोटल ये 28 है, यहाँ से आगे ये पूरा 28 है, यानी बड़े वाले का ये जो बड़ा वाला है इसको अगर मैं कैपिटल ए लिखता हूँ, इसका जो रेडियस हो जाएगा 14 और ये स्मॉलर वाले ये सारे सेम, ठीक है। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करेंगे तो जाएगा ए प्लस ये स्मॉल वाला, करेक्ट। बड़े वाले का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पाई हाफ, ऑब्वियसली 2 पाई आ लिखते हैं, हाफ है तो इस पे 2 लिखते हैं, ये स्मॉल वाले यानी कि 4 इंटू में इसके कितने 1 2 3 4 है तो यानी कि 2 पाई आर अपॉन में 2, ठीक है। वैल्यू को रिप्लेस करिए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट होगा 2 पाई कैपिटल आर यानी कैपिटल आर के पास कितना हो गया 14 प्लस में 2 2 जा 4 पाई, इसका रेडियस आपके पास है 7/2, कैसे देखिए टोटल 28 था, इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 7 आ गया इसका, 7 अगर आपका डायमीटर है तो रेडियस कितना जाएगा 7/2, ये कैंसिल आउट हुआ 2, तो ये हो गया आपके पास पेरीमीटर इक्वल टू 14 पाई प्लस 14 पाई यानी कि 2 इंटू में 14 पाई 2 इंटू 14 पाई की वैल्यू 22/7, ये कैंसिल आउट हुआ, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, तो इसका पेरीमीटर का ही होगा। प्लस इस वीडियो में हम अभी 5th के 6 पार्ट की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो वो आपको ये सब समझ में आएगा, इसको आप नोट डाउन करिए, उसको करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा।